हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपदा के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात, सर इस मुलाकात से काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आप प्रधानमंत्री को तमाम चीज़ों से अवगत कराया होगा आपने, क्या बातचीत हुई? सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर से आपदा के विषय को लेकर के आज हमारी बातचीत हुई है। हिमाचल प्रदेश में हर बार बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है, और अब की बार तो जो नुकसान हुआ वो मंडी जिला के अंतर्गत विशेष तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। 29 लोगों की ज़िंदगी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद नाचन और करसोग को अगर मिलाएं तो 42 लोगों की ज़िंदगी एक रात गई है। और जो आकलन किया गया है उसमें अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र सिराज में हुआ है। इस संदर्भ में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उनका आभारी हूं कि उनने समय पर एनडीआरएफ की टीम, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी, और उसके साथ साथ में बहुत जो चीज़ें केंद्र की ओर से जो करने की थी वो सारी चीज़ें की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहाँ अगर आर्मी नहीं पहुंचते, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचते, तो शायद पता नहीं कितना कठिनाई होती, क्योंकि सारे आने जाने के रास्ते सारे ध्वस्त हो गए थे। अभी भी रास्ते नहीं रिस्टोर हो पाए हैं। राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती थी। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवादी हूं कि केंद्र सरकार ने 2006 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो स्वीकृत किया है, उसमें 450 करोड़ रुपए की उन्हें किस्त भी जारी कर दी है। मेरा उसमें विषय ये था कि 2023 में भी हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ, और 2023 से अभी तक हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी कि डिजास्टर में 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद केंद्र सरकार कर चुका है। लेकिन जहां वो प्रभावित इलाके में वो पैसा लगना चाहिए था वहां नहीं लगा, वहां नहीं पहुंचा, प्रभावित परिवारों को मदद नहीं पहुंच पाई। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए मैंने विशेष तौर से निवेदन किया प्रधानमंत्री जी, अगर संभव हो सके तो प्रभावित जो एरिया है, जो इफेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, वहाँ के लिए पैसा स्वीकृत करें। जैसे मैंने विधानसभा क्षेत्र के जहाँ जो रोड डैमेज हुए हैं, पुल डैमेज हुए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैंने कहा कि इस पर मदद चाहिए। प्रदेश सरकार ना ही उनकी इच्छा है, ना ही उनके पास पैसा है, ना ही काम करने की नीयत है। ऐसी सूरत में मदद केंद्र सरकार की उसमें चाहिए, और ख़ास तौर से जो रिहैबिलिटेशन होना लोगों का, जिनकी ज़मीन चले गई, घर चला गया, कुछ बचा नहीं, ऐसी सूरत में उनकी मदद करने के लिए कोई रास्ता हमको निकालना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आने वाले समय परिवार के साथ आसानी से गुजार सके। आखिरी सवाल सर, एफआईआर वाला मुद्दा क्या है? आपने कहा कि अगर एफआईआर करना है तो हमारे ऊपर भी कीजिए, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। नहीं, एक विचित्र स्थिति वही वहाँ हिमाचल प्रदेश में हुई है। वो ये हुई है कि रेवेन्यू मिनिस्टर जाकर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, प्रभावित परिवार के लोग वहाँ पर मिलते हैं, संस्थान वहाँ बंद करने के बाद और जगह बदल दिए गए, और ऐसे में वहाँ प्रभावित लोगों ने कहा कि एक तो हम त्रासदी के शिकार हुए हैं, और हमारे ऊपर से ये जो सारे विकास के कार्य जो आपके यहाँ हमारे चल रहे थे मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उनको भी आप बंद करने में लगे हैं, ये उचित नहीं है, और राहत कार्य में तेज़ी नहीं आ पा रही है। इन बातों को लेकर के जब रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने बात रखी तो उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, हम तुम्हारे एनक्रोचमेंट के केस निकालेंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे, धमकी देने शुरू कर दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपदा से प्रभावित लोगों के जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, उनको आप ऐसे मौके पर धमकाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा आया, और उन्होंने थोड़ी देर के लिए प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने का परिणाम ये हुआ कि उन लोगों के ऊपर 62 लोगों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, 3 एफआईआर वहाँ पर की गई है। तो मैंने ये कहा कि पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। आपदा के दौरान मरहम लगाने का काम सरकार का होता है, जख्म देने का होता नहीं है। बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को साफ तौर पर कहना है यह आपदा का समय है, दर्द पर मरहम लगाइए, एफआईआर नहीं। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।